गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक वो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कोई वैद्युत क्षेत्र जो कि बाएं से दाईं ओर है, ई की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप से है, तो इसके माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो भी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य आएगा वो उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने मान लिया एक समान तीव्रता ई के वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये रहा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अर्थात समांतर रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ही रखा है। दिशा में का मतलब है कि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी P माइनस क्यू से प्लस क्यू की और उसकी डायरेक्शन ई की ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के समांतर है। यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो इसे थीटा कोण घुमाने पर P जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा क्या होगी इस ओर, मैंने P यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस ओर है। P हो तो इसे थीटा कोण घुमाने पर इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, या पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, बल युग्म आघूर्ण टो होता है, टो इज इक्वल टू P साइन थीटा फॉर्मूला आता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो P साइन थीटा टो की वैल्यू ये होगी। हमें क्या करना है, बस इसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। थीटा कोण घुमाना है इसको, तो उसके लिए आपने कितना कार्य किया वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, बल आघूर्ण निकाल लिया। ठीक, इस पर अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाए, अभी तो हमने कितना घुमाया इसको थीटा, अगर थोड़ा सा और घुमा दें डी थीटा, ठीक है, तो उसके लिए कितना कार्य किया केवल डी थीटा के लिए, बाद में हम इसको थीटा कोण के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो जीरो से कितना घुमाना है थीटा ले जाना है, जीरो से या किसी और एंगल पे हो तो थीटा नॉट पे हो तो थीटा नॉट से थीटा मान लेंगे उसे। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, डी थीटा से आगे घुमाया जाए तो इस पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा, थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा कार्य, बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर किसी एंगुलर की बात करें तो बल कार्य क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण यानी टो गुणा कोणीय विस्थापन। अगर जो बल होता है वो रेखा में लगता है, लेकिन जो टॉर्क लगता है बल आघूर्ण होता है वो किसी कोण पे लगता है, तो ये बल आघूर्ण टो इंटू कोणीय विस्थापन, जितना भी उसने कोणीय विस्थापन किया, तो टो इंटू डी थीटा, तो ये हो गया कार्य डी डब्ल्यू। तो टो का मान हम जानते हैं P साइन थीटा, वो मान रख दिया, बस डी थीटा ऐसे ही रहा। ठीक, तो ये छोटा सा वर्क आ गया, थोड़ा सा एंगल घुमाने में डी थीटा घुमाने में कार्य आ गया। तो आप पूरा थीटा घुमाने में कितना कार्य आएगा, जीरो से थीटा घुमा रहे हैं या थीटा किसी और एंगल से थीटा घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके सीधे। अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना होगा, W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दो थीटा नॉट से थीटा, यानी जो द्विध्रुव है वो थीटा नॉट एंगल पर ही है वैद्युत क्षेत्र से। ठीक है, उसे थीटा एंगल पर और घुमा दिया हो। अभी तो हमने जो डायग्राम में दिखाया वो जीरो एंगल पे था, तो बाद में चाहे तो थीटा नॉट की जगह जीरो भी लिख देंगे। ठीक है, या यहीं से दिखाना चाहो यहाँ से भी दिखा सकते हो, कोशिश करना बाद में, जिससे क्या होगा हम थीटा नॉट की बाद में वैल्यू दिखा देंगे। ठीक, तो अब क्या किया, डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दी P साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो अब ये वैल्यू में सिर्फ PE कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया इससे, तो PE बाहर आ गया, तो बचा क्या रह गया साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ थीटा नॉट से थीटा इसका कॉट का मान रख दिया। अब थीटा इसमें रखेंगे, फिर एक बार थीटा नॉट रखेंगे और जो वैल्यू आएंगी दोनों को घटा देंगे, तो थीटा यहाँ रखेंगे माइनस कॉस थीटा आ गया, और थीटा नॉट रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा नॉट आ गया। ठीक है, और दोनों वैल्यू को घटाना है, तो घटाते ही माइनस क्या हो गया प्लस बन गया। ठीक, तो अब ये वैल्यू बन गई, तो इसको बस इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो कॉस थीटा नॉट और ये कॉस थीटा माइनस के, तो ये इसका कार्य का फॉर्मूला आ गया। ठीक, लेकिन अब अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा अर्थात थीटा नॉट क्या है 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, बस थीटा नॉट की जगह क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 1 रख दिया, तो कार्य क्या आ गया P 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला, जब हम समांतर दिशा में रखे वैद्युत क्षेत्र से समांतर दिशा में रख के वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो कितना कार्य होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और यदि वो किसी और एंगल पर रखा है, जैसे 30 के एंगल पर रखा है, तो 30 के एंगल से किसी थीटा एंगल पर 40 के कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा नॉट क्या है 30
कितने पे घुमा रहे हो 40, तो ये वैल्यू हो जाएंगी थीटा नॉट 30 और 40 पे घुमा रहे हो 40, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना होगा वहाँ, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें कंडीशन, यदि आप 90 डिग्री घुमा रहे हो या 180 डिग्री घुमा रहे हो, तो 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो अगर ये था समांतर था वैद्युत क्षेत्र के, तो 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना है, या समांतर से 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना है, वो दोनों निकालेंगे। तो W इज इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह बस 90 रख दिया इस केस के लिए, तो ये क्या आ गया P, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये क्या बचा PE, ठीक। और ऐसे ही 180 के लिए कॉस 180 रख दें, कॉस 180 होता है -1, -1 +1 हो गया, तो ये 2 बाहर आ गया 2PE, ठीक है। तो दोगुना PE का, ठीक। तो ये कार्य हो गया। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो यहाँ 2 वैल्यूज़ मैंने दिखा दी हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र दे रखा होगा, तो उसमें अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो वैसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की क्या होती है, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो उसके लिए जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही उस वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी है, आप कह सकते हो, यहाँ मैंने लिखी हुई रखी है, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर लाने में किया गया कार्य ही उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसी में जैसे मैंने कोई एक वैद्युत क्षेत्र E इस डायरेक्शन में ले रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि अनंत से लाया गया है वैद्युत क्षेत्र E के अंदर, ठीक है। एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है, ए भी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 12 और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ है, ए से बी आवेश की ओर, ठीक। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक। तो ये चीज़ है। अब माइनस और प्लस आवेश पे जो बल लगेंगे, क्योंकि ये आवेश क्या है वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो इन पर बल लगेगा F इजिकल टू QE। तो इस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस आवेश पर, माइनस आवेश पर जस्ट विपरीत दिशा में, तो इस पर जो बल लगा F इधर, F का मान क्या है, F इजिकल टू QE, Q इसका आवेश, E इस ये दिशा, इसके लिए F इजिकल टू QE, माइनस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस QE, और दिशा क्या होगी, माइनस साइन की वजह से विपरीत दिशा इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों इस पर बल लगे हुए हैं। अब क्या करना है हमें इसको अनंत से लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं तो इसका मतलब हम प्लस आवेश को अनंत से ला रहे हैं और माइनस आवेश को भी अनंत से ला रहे हैं। तो जो प्लस आवेश है उसने अनंत से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, अनंत से यहाँ तक, लेकिन माइनस क्यू आवेश ने क्या करा, अनंत से यहाँ तक डिस्टेंस यानी 12 दूरी एक्स्ट्रा चल रही इसने, माइनस क्यू आवेश क्या कर रहा है, 12 दूरी अतिरिक्त तय कर रहा है। तो अगर प्लस क्यू आवेश के कारण देखा जाए इस पर बल इधर था, तो बल के विपरीत हम लेके आ रहे, तो इसको अनंत से लाने में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन माइनस क्यू पर तो बल इसी दिशा में लग रहा था, तो माइनस क्यू तो अपने आप ही आ जाएगा, तो माइनस क्यू से हमें बल माइनस क्यू से हमें कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कार्य जो है एक्स्ट्रा प्राप्त होगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा दूरी चल ली है, तो इसके कारण जो बल हमें, तो टोटल जो कार्य होगा हमें प्राप्त होगा, ना कि हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो कार्य है वो करना पड़ रहा है वो कम है और इसके द्वारा जो प्राप्त कार्य है वो ज़्यादा है, ठीक। तो बस जितना एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्य करना प्राप्त हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है, प्राप्त हो रहा है अतिरिक्त कार्य, बस उसे निकाल लो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, मान लिया एक P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से E तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि P की दिशा E की दिशा में ही हो। जो सदिश हैं P की दिशा ये माइनस से Q प्लस, तो इसकी दिशा इस तरफ और इसी की E की दिशा भी इसी तरफ, दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे इसको अनंत से लाए तो इसकी दिशा P की दिशा E की दिशा में ही है अभी भी, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। अब इसमें स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, जो कि हमने यहाँ देख लिया, इसने यहाँ तक दूरी करी तय और इस आवेश ने यहाँ से यहाँ तक। प्लस क्यू आवेश पर कार्य करना पड़ता है जबकि माइनस क्यू आवेश द्वारा कार्य प्राप्त होता है। प्राप्त कार्य अधिक होने के कारण
कुल किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल तो दोनों पर बराबर है, तो विस्थापन जिसने ज़्यादा किया उस पर कार्य ज़्यादा हुआ, तो इसने ज़्यादा विस्थापन किया है तो इस पर कार्य ज़्यादा हो गया, इसलिए कुल जो नेट कार्य हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो अगर आप कहते हो कि हमें कितना कार्य किया तो हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य, क्योंकि वो हमें प्राप्त हुआ, हमने किया ही नहीं है। तो कार्य अधिक होने के कारण कुल प्राप्त कार्य अधिक होने के कारण कुल किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य, मान लो डब्ल्यू डैश माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी, इस पर जो भी बल लगाए गुणा अतिरिक्त दूरी इसने जो भी चली, क्योंकि इसके कारण जो कार्य है वो माइनस, इस माइनस क्यू आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में क्या कार्य है, दोनों कैंसिल हो गए। अब प्लस यहाँ फिर क्या है, यहाँ से यहाँ तक और लाना है इसको, तो जो कार्य किया माइनस क्यू आवेश पर वो अतिरिक्त कार्य आ गया, बस उसी निकालना है हमें। माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, वही तो कार्य होता है। तो बल माइनस क्यू पर जो भी बल था और उसने जो भी अतिरिक्त दूरी चली, तो इस पर बल तो एफ ही है, एफ का मान माइनस क्यू ई, ठीक है, और दूरी चली हुई अतिरिक्त दूरी 12। ठीक, तो ये क्या आ गया, माइनस क्यू ई इंटू 2L। अब हम जानते हैं जहाँ भी Q और 2L दिखते हैं तो हम उसको P में बदलते हैं, तो इसको मैंने एक साथ ले लिया Q इंटू 2L, E इधर आ गया माइनस बाहर, और इसको मैंने क्या लिख दिया P, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, यही कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की संतुलन अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसको हम U नोट से भी दिखाते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब जो भी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा है तो वो संतुलन अवस्था है। अगर किसी कोण पर होती तो वो असंतुलित अवस्था होती, यानी किसी एंगल पर उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी थीटा पर। ठीक, तो वहाँ उस कंडीशन के लिए भी आप निकाल सकते। तो यही इसको मैंने क्या लिख दिया, थीटा U0 या U0, थीटा नहीं U0, जो कि क्या है इसी के इक्वल है माइनस P। ठीक, अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाए तो घुमाने में अतिरिक्त कार्य क्या होगा, आप जानते हो किसी भी एंगल पर घुमाने में जो कार्य है वो P 1 माइनस कॉस थीटा आता है, तो ये कार्य और है, तो इतना कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U थीटा इज इक्वल टू संतुलन अवस्था में प्लस थीटा और घुमाते उतना कार्य और जोड़ देंगे, तो U0 प्लस W। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो U0 हमने पता है माइनस PE यहाँ रख दिया, और W P 1 माइनस कॉस थीटा, P से अंदर मल्टीप्लाई करी तो प्लस का PE आएगा और एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। P की जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस PE कॉस थीटा बचा, तो माइनस PE कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसमें 3 कंडीशन हमने बना दी, अगर थीटा कोण क्या हो, 0 हो, 90 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या, अगर 0 का मतलब हो गया वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है। ठीक, और 90 का मतलब वो वैद्युत क्षेत्र कौन, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 के कोण पर रखा है, और यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 के कोण पर रखा है, तो इन तीनों अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो हम निकाल लेंगे। 0 है तो cos 0 रखा है तो माइनस P, जो कि स्थायी संतुलन की अवस्था होती है, और 90 कर दोगे तो 90 करने के बाद ऐसा है, इसका मतलब अनंत से जब उसे ऐसे ला रहे होंगे, दोनों आवेश एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर, दोनों आवेश ने समान दूरी तय की, तो एक पर कार्य प्राप्त होगा और एक पर हमें कार्य करना पड़ेगा, तो उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना कि हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से 0 भी निकल के आती है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देंगे वैद्युत क्षेत्र से, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक, तो यहाँ शून्य कार्य है। यदि थीटा 180 हो तो U थीटा क्या होगा, U थीटा होगा माइनस P कॉस 180, और 180 का मान क्या होता है, कॉस 180 का मान -1, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया PE। ये सबसे अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है इसकी वैद्युत द्विध्रुव की, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में बिल्कुल विपरीत आ जाता है। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो वैद्युत द्विध्रुव भी इसी दिशा में रखा है, तो इसको पूरा उल्टा घुमा दिया गया। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम ये रहा, वैद्युत द्विध्रुव ये रहा जो कि वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है। ठीक है, तो संतुलित अवस्था है, थीटा 0 है। जैसे ही थीटा 90 करोगे तो असंतुलन बढ़ता जाएगा, जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे और विपरीत करोगे तो सबसे ज़्यादा असंतुलन की अवस्था आ जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा असंतुलित अस्थायी अवस्था होगी। ठीक है,
अस्थायी अवस्था हो जाएगी, इसके अस्थायी संतुलन कह सकते हैं इसको हम। ठीक, तो ये प्लस के पी अस्थायी संतुलन की इस अवस्था आ गई। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी कवर हो गया। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आज इस चैप्टर में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही।